हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज बेताल सीरीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी हॉरर सीरीज़ मानी गई है अभी तक। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गुफा से, यूँ कहीं एक मंदिर से, जहाँ पे कुछ मूर्ति रखी होती है जिसकी पूजा के लिए गांव वाले वहाँ पे खड़े होते हैं और उसकी पूजा करते होते हैं। तभी हमें एक मूर्ति दिखाई देती है जिस मूर्ति की चेहरा बिल्कुल एक राक्षस यानी शैतान की तरह होती है। उसी मूर्ति के पास उसकी पुजारन खड़ी वहाँ पे अपने हाथों से उस मूर्ति के मुंह में कुछ डाल रही थी, कोई लिक्विड डाल रही थी, कुछ पिला रही थी। तभी पुजारन गांव वालों को बताती है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और ये कहकर वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिससे कि गांव वाले उसकी सेवा में लग जाते हैं। तभी हमें एक पहाड़ दिखाई देता है, जो कि पहाड़ के नीचे एक टनल गुफा टाइप का बना रहता है। वहीं पे एक बच्ची खड़ी होती है जिसका नाम सानवी है। यह नीचे मरे हुए जानवरों को देख रही थी, जो कि बिल्कुल सड़ चुकी होती है, और वो वहीं पे उसी टनल के पास खड़ी होती है जिस टनल को बंद किया गया रहता है। तभी उसके पिता मधुरवन वहाँ के एमएलए से बात कर रहे होते हैं इस टनल के बारे में। तभी वो एमएलए कहता है कि इस टनल को जल्दी से बनवा, क्योंकि कल सीएम आने वाले हैं, खाली करवा ताकि सीएम आएंगे। तभी हमें सानवी दिखाई जाती है, जो कि उस मरे हुए जानवरों को देखकर वो उसके मन में जिज्ञासा था कि ये जानवर ऐसे क्यों हैं यहाँ पे। तभी उसके पिता का असिस्टेंट भोनू वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि इन जानवरों की यहाँ बलि दी गई है। तभी वहाँ पे एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि अंग्रेज शासक के एक अधिकारी के बारे में होता है, जिसे वहाँ उसके माता और भोनू साथ में सब देखते हैं। तभी वहाँ पे एक इंजीनियर भागता हुआ आता है और मधुबन से कहता है कि गांव वाले अपने गांव को खाली नहीं कर रहे हैं और हमें रोड बनाने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण टनल की काम रुक सकता है। तभी हमें टीवी पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक कर्नल रहती है जो कि गाँव वालों को खाली कराने के लिए बारे में बोलती है। तभी वहाँ पर विक्रम को दिखाता है, जो कि CIPD एक आर्मी फोर्स का अधिकारी रहता है, और उसी के साथ उसकी पार्टनर रहती है। तभी उसे एक पेपर मिलता है, जिस पेपर में वो कुछ पढ़ रहा होता है, जिस पेपर में एक बच्ची के बारे में लिखा रहता है जिसे CIPD के द्वारा मार दिया गया रहता है। तभी विक्रम को अपने पास्ट में कुछ दिखाई देता है, जब वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है जिसे वो मार चुका होता है। तभी वहाँ पे एक न्यू रिक्रूटमेंट, जो कि अकबर का भाई हक, आता है और वह अपना परिचय वहाँ पे विक्रम को देता है, साथ ही उसकी पार्टनर को देता है जिसका नाम हालू है। और वहीं पे विक्रम को हक एक अखबार का कटा हुआ सींग देता है और कहता है कि मैं आपका सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर विक्रम थोड़ा हैप्पी होता है। तभी वहाँ पे हक का भाई अकबर आता है, जो कि पहले से ही आर्मी में रहता है, और वह कहता है कि हक मेरा कज़न है और यह मेरी जिम्मेदारी है। तभी ऑफिसर त्यागी, जो कि सीनियर त्यागी रहती है, वो विक्रम को अपने ऑफिस में बुलाती है और विक्रम से उस गांव को खाली कराने के बारे में कहती है, जिसे सुनकर विक्रम कहता है ओके, और उसे गांव का मैप दिखाया जाता है, जिससे गांव को खाली कराने के लिए विक्रम और उसकी टीम CIPD की टीम को तैयार करता है मैम त्यागी। और त्यागी को विक्रम कहता है कि ये काम हो जाएगा, चिंता न करें, और विक्रम अपने टीम के साथ उस गांव के लिए निकल पड़ता है। साथ ही वह न्यू रिक्रूटमेंट आर्मी, जो कि हक है अकबर का भाई, वो भी दोनों साथ में उस गांव के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर गांव वाले उस आर्मी की तरफ आते हैं जहां पे सभी आर्मी पहुंच चुके होते हैं, और काफ़ी सेना वहाँ पे रहती है। सभी गांव वाले को विक्रम कहता है कि आप लोग गांव को खाली कर दीजिए ताकि यहाँ पे रोड बन सके, लेकिन गांव वाले अपने गांव को खाली करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, जिससे कि CIPD और गांव वालों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिससे दूर खड़े मधुबन और आर्मी अफसर मिस त्यागी दोनों दूर बैठ के अपने लैपटॉप पे कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं उस गांव के हाल को।
और गांव में सीआईपीडी की टीम गांव वालों को खाली कराने में लगी रहती है। इसको देखकर वहीं पे एक औरत भागती हुई आर्मी की तरफ आती है लड़ने के लिए, जिसका नाम पुनिया है। लेकिन उसका पति उसे वापस लेकर चला जाता है और कहता है कि अभी लड़ने का समय नहीं है। और वो अपने घर जाता है। घर जाकर कुछ सामान को लेता है और वहाँ से वो निकल जाता है। ये सारा चीज़ शानवी अपने माँ के साथ देख रही होती है कि गांव वालों को कैसे उसके पिता खाली करवा रहे हैं, जिसमें गांव वाले को सीआईपीडी की टीम बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है और गांव से उन सभी को खदेड़ रही होती है। वहीं पे दिखाया जाता है कि एक आर्मी अफसर कैसे गांव वाले को पीट होते हैं। दूसरी तरफ पुनिया अपने हस्बैंड के साथ जंगल में भाग रही होती है, जहाँ पे जंगल के पेड़ों में कुछ इंसानों की आकृतियाँ दिखाई जाती हैं। और वैसे ही भागते हुए जंगल के बीचों बीच एक पुराने से हवेली या कहें घर, उसमें जाकर दोनों छिप जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि गांव को खाली करा लिया गया है और बुलडोज़र से सारे गांव के घरों को तोड़ दिया जा रहा है, जिसमें जो भी छोटे मोटे घर थे उन सभी को तोड़ दिया जा रहा है और गांव में जो भी टूटा हुआ चीज़ है उसे जलाया जा रहा है। उसके बाद सीआईपीडी की टीम उस पहाड़ में बने टनल की तरफ जाती है, जिसे कि खुलवाना होता है। लेकिन टनल के सामने वो पुजारन अपने गांव वालों के साथ खड़ी होती है, जो कि सीआईपीडी की टीम को यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि इस टनल को नहीं खुलवाना है, क्योंकि इस टनल में भूतों का वास है और अगर इस टनल को खुलवाया गया तो विनाश आ जाएगा। और गांव वाले उससे सीआईपीडी की टीम से लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें सीआईपीडी उसे समझाती है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, अंधविश्वास को छोड़ दें और हमें हमारा काम करने दें। लेकिन मधुबन आर्मी चीफ त्यागी को बोलती है कि जल्दी से उस जगह को खाली करवा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और तभी वो आदेश देती है विक्रम को और उसकी पार्टनर को खाली करवाने के लिए और कहती है कि गांव वालों को गोली मार दी जाए। लेकिन वो उसे मना करता है। तभी भानु अपने बैग से एक रिमोट कंट्रोल निकालता है, जिससे कि आर्मियों के पीछे एक गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट होता है और आर्मी को समझ में आता है कि गाँव वालों ने पर हमला किया और गाँव वाले पर वो गोली चला बैठते हैं, जिसमें गाँव वाले के सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन पुनिया और उसके हस्बैंड बच जाते हैं, जिसे सीआईपीडी की टीम उसे पकड़कर गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ उसके मधुबन की पत्नी मधुबन से समझाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, गलत काम है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं समझता। दूसरी तरफ पुनिया और उसके पति को सीआईपीडी की टीम मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन विक्रम उसे मारना नहीं चाहता था। फिर भी पुनिया विक्रम को समझाती है कि तुम सभी ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम्हें टनल नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन विक्रम कहता है कि टनल खुल चुका है और हम देखते हैं कि टनल को खोल दिया गया है बुलडोज़र के सहारे और उसके अंदर कुछ टीम जाती है। लेकिन उस टीम से भोलू संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। और तभी टनल से एक इंजीनियर बाहर आता है, जो कि खून से लथपथ और उसके सिर कटे रहते हैं और वो बाहर आते ही ज़मीन पे गिर जाता है और मर जाता है, जिसे देखकर वहाँ की आर्मी टीम सब चौंक जाती है और घबरा जाती है कि आखिर ऐसा इस टनल के अंदर क्या हुआ। और तभी वहाँ पे मधुबन की फैमिली भी ये सब देख रही होती है और सानवी बहुत डर जाती है। तभी त्यागी बोलती है कि मैं अंदर कुछ टीम को लेकर जा रही हूँ, तुम लोग कुछ टीम के साथ बाहर का लोगों का ख्याल रखो। विक्रम कहता है ठीक है और त्यागी अंदर चली जाती है और उसके अंदर कैमरा, उसके कंधे पर कैमरा लगाता है, जो कि कंप्यूटर के जरिए लोग बाहर बैठ के कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं। उस कैमरे में दिखाया जाता है कि उन्हें टनल के अंदर एक ब्रिटिश समय का एक फ्लैग मिलता है, जिस पर ब्रिटिश झंडा लगा रहता है। और तभी वहाँ पे उन लोग की लड़ाई किसी चीज़ से होने लगती है और एक एक करके सारे कैमरे बंद होने लगते हैं और कुछ सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। और टनल से तभी 2 आर्मी भागते हुए आते हैं, जो कि घायल रहते हैं और बाहर आते ही उनकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जो विक्रम है वो घबरा जाता है और अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई विक्रम और उसके साथ जो न्यू रिक्रूटमेंट हक होता है वो उसके साथ अंदर जाने के लिए तैयार होता है। और विक्रम और हक
अंदर जाते हैं आर्मी चीफ त्यागी को खोजने के लिए। तभी आर्मी चीफ त्यागी उन्हें मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है और वह विक्रम को ऊपर देखने के लिए कहती है। विक्रम ऊपर की ओर अपने गन में लगे टॉर्च को ऊपर करता है। ऊपर देखता है कि ऊपर में कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही है, कुछ लोग ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। तभी उसमें से एक घूमता है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है और वो तीनों, हक, विक्रम और त्यागी, वो तीनों वहाँ से भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही हक को कोई खींच लेता है और उसे काट कर जख्मी करता है। लेकिन विक्रम उस पर गोली चलाता है और उसे बचाकर वो हक को और मैम त्यागी को एक साथ तीनों को बाहर लेकर भागता है और बाहर के लोगों को भी भागने के लिए कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो, बहुत जल्दी। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागते हुए गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन उनका पीछा उन टनल के लोग कर रहे होते हैं। और ये देखकर विक्रम घबराया हुआ सबको कहता है कि हमें जल्दी से कहीं छुपना पड़ेगा। और वो सभी जंगल के रास्ते, जो मकान बना रहता है बीच में ब्रिटिश काल का हवेली, वहीं पे जाकर ये लोग छुपने की योजना बनाते हैं और वो सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो सभी दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, जो कि अंदर में कुछ व्यक्ति होते हैं। विक्रम उस जंगल की तरफ देखता है, जिस जंगल से कुछ ब्रिटिश काल के लोग ब्रिटिश गन लिए हुए, ब्रिटिश कपड़े पहने हुए विक्रम पे गोली तान रहे होते हैं, जिसे देखकर विक्रम बहुत ही हैरान होता है और सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेताल वेब सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।